नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। मैं हूं आरजे गौरी और कम्युनिटी कलर्स में आपके लिए मैं लेकर आई हूं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स, तमाम ताज़ा तरीन न्यूज़ और साथ ही साथ DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम और आप जुड़ते हैं दुनिया के सारे लोग, जुड़ती हैं दुनिया की तमाम खबरें एक साथ। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपकी तरफ दिन प्रतिदिन कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी जानकारी आती रहती है, जिसका एक गहरा असर हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व, यहाँ तक कि हमारे रहन सहन पर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जानकारी के इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने आप को न्यूज़ के साथ अपडेटेड तो ज़रूर रखें, लेकिन इसके बुरे प्रभाव, इसका असर अपने दिमाग, अपनी सोच पर ना होने दे। कोशिश करें कि अपने आप को सकारात्मकता से भरपूर रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और जिस तरह नकारात्मक चीजें, नकारात्मक न्यूज़ आपकी तरफ आती रहती है, उसी तरह सकारात्मक बिंदुओं पर भी आप ध्यान दें। सकारात्मक न्यूज़ को आप ज्यादा से ज्यादा साझा करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बचाएं एवं बढ़ाएं। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसको आप लाइव सुनते हैं फ्राइडे रात को 9 बजे और सैटरडे शाम 4 बजे। इसके बाद आप इसे सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। साथ ही साथ आप रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप रेडियो उड़ान का YouTube चैनल फॉलो करके आनंदित हैं। साथ ही आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में रूबरू हो रही हैं लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने रेडियो उड़ान के ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे जल्द से जल्द डाउनलोड करें। रेडियो उड़ान की ऐप आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इसे लाइव सुनने का मजा लेना चाहते हैं तो कई लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसे लाइव सुन सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर आप इसे लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस मैसेज के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आज की खबरें। लेकिन डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक बार आज की हेडलाइंस। मूवी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुविधाएं सुनिश्चित करें IT मंत्रालय, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना। जॉर्जिया हेल्थ केयर वर्कर फिल्में खुद को एक विकलांग व्यक्ति के सिर पर घुमा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तार। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 चुनाव के दौरान विकलांग लोगों के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में जानें। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स और प्रशिक्षण के बारे में खबरें। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग पेंशन में 10 कैटेगरीज जोड़ी गई। DC बिलासपुर ने दिव्यांग के घर तक पहुंचा दी सड़क। चिचोट कोर्ट की दहलीज नहीं लांघ पा रहे हैं दिव्यांगजन। जीत अदानी और दिवा शाह ने किया मिट्टी कैफे का दौरा। सार्थक रोजगार के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है संगठन। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है सीधे दिल्ली हाईकोर्ट से। जी हाँ, दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने की सुलभता के लिए एक याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे को स्थापित करने के लिए कहा कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स दिव्यांगों द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए सुगम्यता सुविधाओं के बारे में उचित जानकारी दी। जस्टिस सचिन दत्ता राहुल बजाज द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जो पुष्पा 2 द रूल
फिल्म के संबंध में पीडब्ल्यूडी के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं से संबंधित थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वो सक्षम व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर फिल्म का उपयोग करने का हकदार है। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 42(2) का आह्वान किया, जो उपयुक्त सरकार को सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए अनिवार्य करता है कि विकलांग व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच बनाने में सक्षम हो। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ फिल्मों के बारे में जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये विकलांग व्यक्तियों द्वारा सूचित निर्णय लेने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि जबकि मैत्री पूर्व मूवी मेकर्स ने अपने एक्स पोस्ट में संकेत दिया था कि फिल्म के निर्माताओं ने दृश्य और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पेश किए थे, ये पहल फिल्म की बहुभाषी रिलीज के बावजूद भी 3 भाषाओं तक ही सीमित है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो में दिव्यांग जनों द्वारा स्वतंत्र बुकिंग की सुविधा देने के लिए पहुंच सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। इस पर पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 को हलफनामा दाखिल करने दीजिए, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय ढांचा तैयार किया जाएगा कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म सुगम्यता सुविधाओं के बारे में सूचना का प्रसार कैसे किया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को निर्णय लेने की जानकारी दी जा सके। अदालत ने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को तय की है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं जुड़ी हुई दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान होना है। कुल मिलाकर करीब 79,000 विकलांग लोग इस दौरान वोट डालेंगे। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी कि विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय केंद्र ने ये जानकारी साझा की है। इसी के साथ ही 70 पोलिंग बूथ्स ऐसी होंगी जो पीडब्ल्यूडीज के लिए अधीन होंगी। लेकिन इस दौरान विकलांग लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं जो उन्हें जानना जरूरी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। विकलांग मतदाता पंजीकरण कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 2016 के विकलांग अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की विकलांगता को सूचीबद्ध किया गया है और जो भी व्यक्ति इस सूचीबद्ध विकलांगता क्षेत्र में आते हैं उन्हें विकलांग मतदाता कहा जाता है। फिलहाल के लिए विकलांग मतदाताओं को 4 श्रेणियों में रखा गया है: विजुअली इम्पेयर्ड, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और चौथा अन्य। विकलांग मतदाता इन श्रेणियों में किसी भी एक में पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरा जा सकता है या अपने किसी नजदीकी मतदाता सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है। इसके अलावा सक्षम ECI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी पंजीकरण किया जा सकता है। पोलिंग बूथ पर विकलांग मतदाताओं को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, जो है कि सभी पोलिंग बूथ भूतल पर मौजूद होंगे। अलग से लाइन व मतगणना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मदद के लिए वॉलंटियर्स होंगे। उचित रैंप व व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। घर से वोटिंग करने का विकल्प होगा। आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। हर मतदान केंद्र पर आने वाले विकलांग व्यक्ति की गणना की जाएगी। ब्रेल लिपि में वोट देने की सुविधा भी होगी। ईवीएम पर ब्रेल लिपि की विशेषताएं मौजूद होंगी। वोट का अधिकार व उस अधिकार को निभाने के लिए दी जा रही सुविधाओं की पहुंच सबके लिए है। दोस्तों, खबर आती है सीधे यूरोप और एशिया के बीच में पड़ने वाली जॉर्जिया कंट्री से। जॉर्जिया में एक 19 वर्षीय स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता लुकरेसिया कोरमासा कोयान को एक वायरल टिकटॉक वीडियो के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसे एक विकलांग पुरुष रोगी के सिर के ऊपर बैठा दिखाया गया था। इस वीडियो में विकलांग पुरुष व्हील चेयर पर बैठा नजर आता है और लुकरेसिया इस व्हील चेयर के ऊपर बैठी
और उस इंसान के हाथ रखने की जगह पर अपने पैर जमाकर बैठी नजर आती। इससे परेशान विकलांग व्यक्ति को वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लोगनविले के पुलिस प्रमुख एमडी लोरी ने पुष्टि की कि वो एक विकलांग व्यक्ति का शोषण करने के लिए एक गुंडागर्दी के आरोप का सामना कर रही हैं। वीडियो में नीले रंग के स्क्रब में कोयान को दिखाया गया था, जबकि बैठा मरीज अनजान रहा। अधिकारियों को इसके बारे में 23 जनवरी को सतर्क किया गया था, जिससे 28 जनवरी को एक सर्च वारंट और उसकी गिरफ्तारी हुई। उसे वॉल्टन काउंटी जेल में बुक किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में दुनिया भर से प्रक्षुब्ध प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर जगह जगह पर देखी जा रही हैं। दोस्तों, खबर हरियाणा से। हरियाणा कैबिनेट की गुरुवार को अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही दिव्यांगों की पेंशन में 10 श्रेणियों को जोड़ने के साथ हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त करने को लेकर भी रोड मैप बनाया गया। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि कॉन्फिडेंट हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हथकरघा एवं निर्यात निगम के ऐसे पूर्व कर्मचारी जो वृद्धावस्था पेंशन सहित अपने अपने निगमों से भी पेंशन ले रहे थे, उन्हें राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे कर्मचारियों की तरफ से प्राप्त की गई 1 साल की 1.46 करोड़ रुपए की राशि को पूरी तरह से माफ करने का फैसला बैठक में लिया गया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि इन कर्मचारियों को अब HSMITC के पूर्व कर्मचारियों की तरह ही एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर ये मानदेय 6,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह होगा। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के मुताबिक अब हरियाणा में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। DSSSB ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एक नया रोजगार अवसर घोषित किया है। अगर आप PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास संबंधित विषय में मास्टर्स की डिग्री कम से कम 50% अंक के साथ होनी चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे आए टोल फ्री नंबर 1800-5320-469 यानी 1800-5320-469 पर कॉल करें। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है।
देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब प्रोग्राम में बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज और कोर्सेज के बारे में। एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी कि apdindia.org को अपनी नीति और शोध समूह में शामिल होने के लिए सार्वजनिक नीति अधिमानतः विकास अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि वाले लोगों की तलाश है। शोध के विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और विकलांगता और समावेशन आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ सुलभता शामिल हो सकती है। विकलांगता क्षेत्र में पूर्व कार्य की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो कृपया अपना CV bhumika.m@apd-india.org पर भेजें। याद रहे bhumika@apd-india.org पर। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि विकलांग उम्मीदवारों पर विशेष विचार किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बढ़े चलते हैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी पर। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा गार्डनर प्रशिक्षण का 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम PM दक्ष पोर्टल पर और नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत आता है। ट्रेनिंग की विशेषताएं हैं: 1. ट्रेनिंग अवधि 3 से 4 महीने की होगी। 2. स्टाइपेंड 5,000 रुपए की होगी। 3. आने जाने का किराया स्कीम के द्वारा दिया जाएगा। 4. रहने और खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होगी। पात्रता है, ये ट्रेनिंग लो विजन या अल्प दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए है, जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% से लेकर 80% के बीच हो। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए संपर्क करें 8126603912 पर। याद रहे 8126603912 पर। ये एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। यदि आप पात्र हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पात्र है, तो जल्दी आवेदन करें। दोस्तों, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना पर आपका गौर चाहेंगे। रेडियो उड़ान आप अब एक फोन कॉल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नैब दिल्ली और रेडियो उड़ान के बीच एक अद्भुत साझेदारी की घोषणा की गई है, जो कि ज्ञान और मनोरंजन को सीधे आपके पास लाएगी। अब बस एक फोन कॉल की दूरी पर है रेडियो उड़ान। श्रवण IVR ऑडियो लाइब्रेरी की शुरुआत। अब आप भारत के अग्रणी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान के नवीनतम शोज को आसानी से 0807117521 पर एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करता है। नंबर पर कॉल करें और हिंदी के लिए 1 दबाएं। रेडियो उड़ान श्रेणी का चयन करने के लिए 7 दबाएं। आपके चुनने के लिए हाल ही के कुछ शोज की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अपना पसंदीदा शो चुनें और इसका मजा लें। प्लेबैक के दौरान अपनी सुविधानुसार पॉज करें और फिर से शुरू करने के लिए 5 दबाएं। अपनी अगली कॉल करने पर जहां से आपने छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू करने या नया शो चुनने के लिए फिर से शुरू करें यानी कि रिज्यूम बटन पर क्लिक करें। इस अविश्वसनीय साझेदारी के साथ नैब दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिसने सभी के लिए ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े रहना आसान बना दिया। दोस्तों, नंबर एक बार फिर से नोट करें, 08071175215। दोस्तों, खबर सुनते हैं हिमाचल से, बिलासपुर से। यहाँ पर जिला बिलासपुर प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। इसके तहत नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के छडोल गांव की निवासी संतोष कुमारी के लिए आवागमन की राह आसान बना दी गई है। 78% लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित संतोष कुमारी को अपने घर तक सड़क न होने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मामला ध्यान में आते ही उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने संज्ञान लेते हुए त्वरित समाधान किया। मुद्दों को प्राथमिकता से हल किया गया। अब दिव्यांग के लिए घर तक पहुंचना संभव हो चुका है। आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने सबसे पहले संतोष कुमारी की समस्या उनके समक्ष रखी थी और उसके बाद संतोष कुमारी स्वयं उनसे अपनी समस्या को लेकर मिली थी। उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 120 मीटर लंबी और 8 फुट चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी और खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जल्द ही उन्हें एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी प्रदान की जाएगी। संतोषी कुमारी ने कहा कि उपायुक्त ने जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया है। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि सड़क के निर्माण के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संतोष कुमारी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त उन्हें बिलासपुर महिला छात्रावास में आवास की सुविधा दी गई है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा पूरा कर लिया है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मिट्टी कैफे के बारे में। जीत अदानी और दिवा शाह ने हाल ही में मिट्टी कैफे का दौरा किया, जो एक ऐसा संगठन है जो सार्थक रोजगार के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। और ये दौरा जीत अदानी के लिए विशेष रूप से खास था, जो लंबे समय से विकलांग लोगों की सहायता करने में गहराई से शामिल रहे हैं। मिट्टी कैफे के साथ उनका संबंध तब से है जब से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस आउटलेट का उद्घाटन किया था, जो उनके उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, अब इस समय मिट्टी कैफे में वापस आकर दिवा शाह और जीत अदानी मिट्टी कैफे की टीम, जिनमें इनकी संस्थापक अलीना आलम भी शामिल है, को अपनी शादी में आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण देने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत की, केक काटा और गर्मजोशी से एक परिपूर्ण माहौल बनाया। टीम ने उनकी सराहना के प्रतीक के रूप में एक गुलदस्ता और उपहार भेंट किए। मिट्टी कैफे, जो पूरे भारत में आउटलेट की एक श्रृंखला संचालित करता है, शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले वयस्कों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से। जीत अदानी के लिए ये दौरा न केवल एक पुनर्मिलन था, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेश और सम्मान के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि थी। इस उद्देश्य के प्रति उनका दीर्घकालिक समर्पण मिट्टी कैफे के साथ उनके द्वारा साझा की गई गर्मजोशी और सौहार्द में परिलक्ष्य हुआ, जिससे कि ये यात्रा वास्तव में सार्थक बन गई। दोस्तों, खबर सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से। सिविल कोर्ट भवन चचोट में दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा नहीं है। पेशी के लिए आने वाले दिव्यांगों को कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए 2 दर्जन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप का होना अनिवार्य है, साथ ही लिफ्ट भी होना जरूरी है। दोस्तों, दरअसल टेक सिंह नामक एक व्यक्ति की कोर्ट में पेशी थी। वो गेट पर बनी पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाए। उन्होंने बताया कि उनकी दोनों टांगे खराब हैं और सीढ़ियां चढ़ने में वे असमर्थ हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत वशिष्ठ ने कहा कि सरकारी भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप का होना जरूरी है। ये दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस बारे में लोक निर्माण विभाग को अवगत करवाया जाएगा। रैंप की सुविधा न होने पर कानूनी कार्रवाई संभव है।
दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार यदि कोई दिव्यांग रैंप की सुविधा न होने के कारण किसी सरकारी भवन में प्रवेश नहीं कर पाता है तो वो अपनी शिकायत राज्य या केंद्रीय दिव्यांग जन अधिकार आयोग में दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई सरकारी भवन रैंप की सुविधा प्रदान नहीं करता है तो आयोग की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम ले रहे हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही तमाम अपडेट्स का। आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे गौरी के साथ रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में इस वक्त समय हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स पढ़ने का। दोस्तों इस सेक्शन के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज किस तरह से अपने कार्य में प्रयासरत है तथा हमें पता चलता है नई नई स्कीम्स के बारे में जो कि बहुत ही लाभदायक हो सकती है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। साथ ही हमें जानकारी मिलती है दिव्य कला मेला जैसे अनूठे प्रबंधनों की, जहां पर दिव्यांग उद्यमियों के लिए खास प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों आइए आज की अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं आज के इस सेक्शन की पहली अपडेट। ये अपडेट है महाकुंभ के बारे में। इसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, महाकुंभ 2025 के पावन एवं अनूठे आयोजन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के अंतर्गत एलिम्को का मंडप मानवीय संवेदना एवं नवाचार का प्रतीक बन गया। ये स्थान दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जन समुदायों के लिए आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर आता है। निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण एवं समावेशी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ये मंडप महाकुंभ की आध्यात्मिकता को सशक्तिकरण के आदर्शों से जोड़ता है। यहाँ भारत की विविधता एवं संस्कृति के साथ तकनीकी की प्रगति का अद्भुत संगम मौजूद है। ये प्रत्येक आगंतुक को समृद्ध एवं समावेशी समाज की अवधारणा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों महाकुंभ में एलिम्को का स्टॉल लगाया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के साथ ही साझा की हैं, जिसमें कि वृद्ध एवं विकलांग जन इस स्टॉल का पूरा लाभ उठाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों इस स्टॉल पर एलिम्को द्वारा आयोजित वितरण शिविरों की झलकियां भी लगाई गई हैं तथा एलिम्को के तमाम उपकरणों की जानकारी तथा इन उपकरणों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सभी जानकारी देने के लिए वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। #महाकुंभ 2025 एलिम्को का मंडप मानवीय संवेदनशीलता और नवाचार का प्रतीक बनकर खड़ा है। दोस्तों इस पोस्ट के साथ साझा किए गए ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं, एट दिस महाकुंभ 2025 लेट्स बिल्ड ब्रिजेस ऑफ होप एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स। एंट्री फ्रॉम सूर्यद्वार, सेक्टर 7, नागवासुकी एरिया, गट्टा रोड, कुंभ मेला एरिया, प्रयागराज। #DEPWD at महाकुंभ 2025। तो आइए बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसके माध्यम से डिपार्टमेंट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में जागृति बढ़ाते हुए, अवेयरनेस बढ़ाते हुए एक पोस्ट साझा करते हैं, जिसमें कि इस एक्ट के हाइलाइट्स दिए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन, हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 21, free education for every child with benchmark disability 6 to 18 years, not less than 5% reservation in seats in government or non-government aided higher educational institutions for persons with benchmark disability, provisions for accessibility in physical environment, transportation, ICT and other facilities and services provided to public in urban and rural areas, 4% reservation in promotion to persons with benchmark disability in posts and services of central government, 4% reservation in government seats for persons with benchmark disability। दोस्तों आपको बता दें कि
डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पोस्ट समय समय पर डिपार्टमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा करते रहते हैं ताकि इससे जुड़ी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए और इस माध्यम से इस विषय पर चर्चाएं बढ़ाई जा सके। इसके बाद अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लेप्रेसी डे के बारे में लिखते हैं, मिथकों को तोड़कर आशा निर्माण करके हम सब मिलकर कलंक को मिटा सकते हैं और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को प्यार और सम्मान के साथ गले लगा सकते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड लेप्रेसी डे के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन ये पोस्ट साझा की थी, जिसमें वे लिखते हैं, हीलिंग लेप्रेसी बिगिंस नॉट जस्ट विथ मेडिसिन बट विथ लव एंड एक्सेप्टेंस दैट एवरी ह्यूमन डिजर्व्स। इसके बाद 26 जनवरी की अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम भारतीय संविधान की भावना का जश्न मनाएं, जो सभी के लिए न्याय, समानता और समावेशिता का प्रतीक है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक AI निर्मित चित्र साझा किया है जिसमें भारत के झंडे के नीचे सभी प्रकार की डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड जनता के रूप में लोग एक दूसरे का सहकार्य करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद डिपार्टमेंट एक वर्चुअल सेमिनार के बारे में पोस्ट करते हुए सभी को बताते हैं कि मिथकों को तोड़ना, कलंक को मिटाना, CCPD ने जागरूकता, समावेश और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस पर यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे पर वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया था। CCPD ने कुष्ठ रोग के कलंक से निपटने और जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास के मार्ग पर प्रकाश डालने के लिए विशेषज्ञों, अधिकारियों और परिवर्तनकारियों को एक साथ लाने के लिए एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया। आइए कुष्ठ रोग मुक्त भविष्य के लिए एकजुट हों। इसी के साथ वर्चुअल सेमिनार में हिस्सा लेने वाले इन प्रतिभागियों की तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की हैं। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट बताते हैं कि द प्रिंट के माध्यम से वर्ल्ड लेप्रेसी डे के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। इसके बाद डिपार्टमेंट एक मीडिया कवरेज को साझा करते हैं। इसके बाद आने वाली पोस्ट के जरिए डिपार्टमेंट इस मीडिया कवरेज को साझा करते हैं जिसमें वे लिखते हैं कि द प्रिंट नामक प्रिंट मीडिया ने लेप्रेसी के बारे में ये खबर साझा की है कि भारत में अभी भी 750 कुष्ठ बस्तियां हैं जो मुख्य धारा के समाज से अलग थलग है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय के आयुक्त S. गोविंदराज ने रविवार को कहा कि उन्होंने कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक को तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया विश्व कुष्ठ दिवस, जो कि वर्चुअल माध्यम से चर्चा के रूप में मनाया गया, इस वर्चुअल सेमिनार से जुड़ी जानकारी भी द प्रिंट ने साझा करते हुए आगे लिखा है कि विश्व कुष्ठ दिवस पर एक वर्चुअल सेमिनार में बोलते हुए श्री गोविंदराज ने इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात की और उनके अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समाधान का आग्रह किया। दोस्तों, द प्रिंट में छपे इस आर्टिकल की सीधी लिंक डिपार्टमेंट ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की है। इसे आप आसानी से फेसबुक के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके पश्चात अगले पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बात करते हैं सुगम्यता के बारे में। पूरे भारत में सुगम्यता को बढ़ावा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी भारत, 35 अंतर्राष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डे समावेशी यात्रा सुनिश्चित करते हैं। 709 पूर्ण रूप से सुलभ और 4068 आंशिक रूप से सुलभ रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। निर्बाध आवागमन के लिए 8695 पूर्ण रूप से और 42,348 आंशिक रूप से सुलभ बसेस भी मौजूद हैं। 672 राज्य सरकार और 95 केंद्र सरकार की वेबसाइटें अब सुगम्यता मानकों को पूरा कर रही हैं।
दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट साझा करते हैं एक ग्राफिक जिस पर लिखा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, और इन सभी आंकड़ों को एक बार फिर से हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, ये अगली पोस्ट बड़े ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट साझा करते हैं और लिखते हैं कि शम्स आलम ने रेक्जाविक इंटरनेशनल गेम्स 2025 में अपना जलवा बिखेरा। स्वर्ण 200 मीटर बैक स्ट्रोक, नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड बनाया। रजत 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 200 मीटर IM, 200 मीटर फ्री स्टाइल। कांस्य 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर फ्री स्टाइल और कुल 6 पदक जीते। एक एशियाई रिकॉर्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। शम्स आलम के इस वैश्विक मंच पर शानदार प्रदर्शन के लिए डिपार्टमेंट उनके टैलेंट की सराहना करता है। इस पोस्ट से जुड़ी अपने ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं, इंटरनेशनल गेम्स 2025, मोहम्मद शम्स आलम शेख शाइन्स एट रेकजाविक। दोस्तों, इसी के साथ ही शम्स की मेडल्स जीती हुई तस्वीरें, बड़े ही गर्व से इंडिया का फ्लैग धारण करते हुए उनकी तस्वीरें साझा की गई हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ने उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, जिसमें वे व्हील चेयर पर बैठकर अपने सारे मेडल्स के साथ पोज देते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ घरौंदा के बारे में अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट कहते हैं कि घरौंदा अ होम ऑफ रिस्पेक्ट, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन where the life of adultly disabled is protected। यानी कि घरौंदा वयस्कों के लिए एक सामूहिक आवास योजना है, यानी कि ये सम्मान, स्नेह और संरक्षण का घर है जहां वयस्क विकलांगों के लिए जीवन की रक्षा की जाती है। दोस्तों, वयस्क दिव्यांगजनों के लिए जीवन भर न्यूनतम गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं से युक्त घर सुनिश्चित करना घरौंदा आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही डिपार्टमेंट बताते हैं कि प्रति केंद्र में अधिकतम 20 लाभार्थी, वर्तमान में 21 घरौंदा केंद्रों में 370 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन पेज या फिर इंस्टाग्राम पर। घरौंदा आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए डिपार्टमेंट से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रही हैं रेडियो उड़ान पर कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में आरजे गौरी के साथ हमारा नया सेक्शन, जिसका नाम है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। ये सेक्शन यही समाप्त होता है। प्रोग्राम का समय समाप्त होने के कारण हम आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस फिर से एक बार। मूवी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुविधाएं सुनिश्चित करें IT मंत्रालय, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना। जॉर्जिया हेल्थ केयर वर्कर फिल्में खुद को एक विकलांग व्यक्ति के सिर पर घुमा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हुई गिरफ्तार। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025 चुनाव के दौरान विकलांग लोगों के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में जानें। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स और प्रशिक्षण के बारे में खबरें। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग पेंशन में 10 कैटेगरीज जोड़ी गई। DC बिलासपुर ने दिव्यांग के घर तक पहुंचा दी सड़क। चिचोट कोर्ट की दहलीज नहीं लांघ पा रहे हैं दिव्यांगजन। जीत अदानी और दिवा शाह ने किया मिट्टी कैफे का दौरा। सार्थक रोजगार के माध्यम से विकलांग